बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से? अरे कांग्रेस रूपी कैंसर से सदा के लिए मुक्ति पाना है। जरा दोनों हाथ जोर से उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सबसे पहले क्योंकि आया हूं प्रयागराज से, जब प्रयागराज से हम लोग आते हैं तो मां शारदा के चरणों में नमन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैया शारदा के चरणों में मैं नमन करता हूं। आज दर्शन नहीं कर पाऊंगा, आप में से कोई जाएगा तो मेरी भी अर्जी लगा दीजिएगा। आज जन आशीर्वाद यात्रा के इस कार्यक्रम में मुझे लग नहीं रहा था मुझे आपका दर्शन मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में भी पानी बरस रहा था, सतना में भी बरस रहा था। बीच में मुझे पायलट ने कह दिया कि जाने की स्थिति नहीं बन पाएगी। अभी देर हो रही थी। आदरणीय फगन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि आगे फिर वापस लखनऊ जाना है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही आप सबके सामने बात रखूंगा। हमारे आज जन आशीर्वाद यात्रा के मौके पर आयोजित इस विशाल जनसभा में सबसे पहले आए हुए सभी, यहां सामने मंच की बात मैं बाद में करता हूं, सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को सादर प्रणाम, जय श्री राम, यथा योग्य अभिवादन। भारत सरकार के मंत्री जिनका भी उद्बोधन आपने सुना, हमारे मित्र आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिन्होंने अपनी एक अलग छाप देश में रखी है, संसद में भी रखी है, गोरखपुर में भी रखी है, उत्तर प्रदेश में भी रखी है, फिल्म जगत में भी रखा है उन्होंने। ऐसे हमारे मित्र श्री रवि किशन जी, जिनको अभी आपने सुना है, आपने जिस प्रकार से अपना समर्थन दिया उससे मुझे अंदाजा है कि आप कितना अपना प्यार देने का काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और हमारे पड़ोसी, हम लोग दूर दूर वाले नहीं है, प्रयाग और त्रियुआ में का अंतर है? कुछ है अंतर क्या? तो पड़ोसी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे लोकसभा में ही जिनके हम बहुत निकटता से मित्रता रहती थी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था, लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश जी, जिन्होंने जैसी भाषा में बतियाना, यानी घर गांव बैठ करके जैसे साथ में बैठ करके बतियाना, आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, लोकप्रिय सांसद जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन नीता कौल जी, और मंच पर मैं सभी मंच के सम्मानित मंच सबको क्षमा चाहते हुए और यहां बैठे हुए सभी भाई बहनों, आप सबके सामने आज यहां पर यही कहने आया हूं। देखिए, कांग्रेस का मतलब है झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। क्या? झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। देश को भ्रष्टाचार के दलदल में पहुंचाने वाला कौन है? अच्छा बताओ आप। देश को, मध्य प्रदेश को, और मुझे कांग्रेस की सरकार थी जब एक मुख्यमंत्री यहां दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। मैं प्रयागराज से उस समय राजनीति में नहीं था, लेकिन प्रयागराज से मां शारदा का जब दर्शन करने के लिए आने का कार्यक्रम बनता था तो सड़क मार्ग से आने का साहस नहीं होता था। होता था क्या? साहस नहीं होता था। हमारी युवा पीढ़ी इस बात को नहीं जानती हो। ये हमारे सभी जो उस समय के दृश्य को जानते हैं उनको या नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है। कांग्रेस सड़क कागज पर बनाती थी और सड़क के नाम पर आने वाला पैसा स्विस बैंक में पहुंचाने का काम करती थी। मैं आप सब लोगों को केवल यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे तो देश की संसद में खड़े होकर के सीना तान के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके पास पहुंचना है वहां 15 पैसे पहुंचता है। सही है? याद है किसी को कि नहीं याद है? जो 15-85 पैसा खाने का जिनका स्वभाव शुरू से रहा हो, उनसे आप ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हो क्या? वो वही दृश्य चाहते हैं जो उनके शासन में होता था कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजे तो गरीब के पास, किसान के पास, मजदूर के पास, बहनों के पास, दीदियों के पास केवल 15 पैसा पहुंचे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा हम देश के हर गरीब का, हर किसान का, हर मजदूर का, हर
और भोपाल से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, चाहे भोपाल से सीधा एक बटन दबाएंगे और सीधा आपके खाते में पूरा का पूरा पैसा पहुंच जाएगा। बताइए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगा? जोर से बताइए, किसके नेतृत्व में बनेगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहने के लिए आया हूं, 2023 का यह विधानसभा का मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, ये 2024 के पहले का चुनाव है, लोकसभा के पहले का चुनाव है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने से पहले का चुनाव है। ये पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। मैं तो पड़ोस वाला हूं, मैं जानता हूं यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ कोई जिला शायद ऐसा हो जहां कांग्रेस का खाता भी खुलने पावे। सही है कि नहीं? बताओ मेरी बात, आप मैं गलत कह रहा हूं? मैं यह जानता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की जरूरत है। और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का आप काम करिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2024 में जब तीसरी बार मोदी सरकार देश में बनेगी, तो यह विश्वास रखना, देश भी 100 साल आगे जाएगा। और 2023 में जब आप मध्य प्रदेश में कमल खिला दोगे, तो 2024 का रास्ता साफ कर देने का काम कर दोगे। इसे 100 साल मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है? देश को और मध्य प्रदेश को 100 साल आगे अगर ले जाना है, तो मैं आप सब लोगों को अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं, मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ आज से लेकर के जब तक मतदान न हो जाए तब तक कमर कस लीजिए। हमें मध्य प्रदेश को ही में केवल सरकार नहीं बनाना है, हमें हिंदुस्तान में भी सरकार बनाने का काम करना है। और उसकी शुरुआत करने का सहयोग से आपको अवसर मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमें अपनी सरकार को और बड़े बहुमत से बनाने का काम करना है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कमल खिलने से कोई रोक भी नहीं सकता। यह संदेश आप तक आ ही रहा होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक बात ध्यान रखना, इस देश और देश के प्रदेशों की बर्बादी की गारंटी, अगर ये गारंटी की बात किया करते ना, आती है यहाँ पे कुछ लोग कांग्रेस वाले कि हम गारंटी देते, देश की बर्बादी की गारंटी कांग्रेस है और देश के विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेशों के विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है। अभी विकास की बहुत सारी चर्चा हो रही थी, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अभी आप सब जो कुछ देख रहे हो, यह तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। यह ध्यान रखना, पूरी पिक्चर बाकी है। आज आप में से अनेक लोग भारत के प्रधानमंत्री, जन जन के दिलों में वास करने वाले, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने सबने, कोई दिल्ली में, आज पूरी दुनिया कहां है? भारत की राजधानी दिल्ली में। देखा है किसी टीवी में कि नहीं देखा? आज पूरी दुनिया दिल्ली में है और विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता, भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगे किस प्रकार से सब बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, वो आप सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे मोदी जी के टक्कर का कोई नेता है क्या? पूरी दुनिया की चिंता करने वाला कोई दूसरा नेता है क्या? मेरे मध्य प्रदेश के गरीब हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गरीब हो, चाहे देश के किसी अन्य प्रदेश के गरीब हो, उन गरीबों के जीवन को खुशियों से भरने की गारंटी देने वाला अगर कोई है तो एक नेता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। चाहे मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सहित हम सब उनके मंत्री परिषद के साथी हो, देश के जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब लोग मिलकर के माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं मेरे भाई बहन।
और इसके कारण आज चारों तरफ एक अच्छा वातावरण बना है। अभी बहुत सारी चर्चा सनातन धर्म को मिटाने वालों की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि यह बात भारत में जिन लोगों ने बोली है वो किस पार्टी के लोग हैं, किस पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2024 में प्रयागराज में कुंभ लगा था। 24 करोड़ लोग वहां डुबकी लगाने के लिए संगम में आए थे। उस कुंभ में आप में से भी कोई ना कोई जरूर गया होगा। गया था कि नहीं? कोई, तमाम लोग गए होंगे। लेकिन अगर कोई कुंभ के मेले में हम आप सब लोगों को डुबकी लगाने से रोक सकता है तो वही सनातन धर्म को मिटाने की बात सोच सकता है। कोई रोक सकता है क्या हमको? 2025 में कुंभ का मेला फिर है। इस बार हम 50 करोड़ लोग आएंगे, ऐसी तैयारी कर रहे हैं। और आप सबको निमंत्रण दे करके जा रहा हूं प्रयाग का होने के नाते। आप सब प्रयागराज कुंभ में आइए। लेकिन कुंभ तो 25 में लगेगा। आप कहोगे केशव जी आए थे 2024 के लिए, क्यों नहीं बताए? हाँ, 2024 का भी निमंत्रण दे रहा हूं आपको। कहां आने का? अयोध्या में आने का। रामलला की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, उसका भी निमंत्रण देने आया हूं। लेकिन यह याद दिलाते हुए कि यही कांग्रेस पार्टी है जो अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधा बनने वाला का काम किया था। भगवान राम को काल्पनिक बताने का पाप किया था। और उनका बस चलता तो अयोध्या में रामलला का मंदिर बन पाता क्या? और अगर आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और जनवरी 2024 का मैं आपको निमंत्रण दे करके आपको आमंत्रित कर रहा हूं, कमल खिला करके आइए। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बना करके आइए और अयोध्या में आपका स्वागत करेंगे, प्रयाग में भी आपका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के पापों की याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर से माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर आपने आदरणीय कुलस्ते जी, जनार्दन जी, रविशंकर जी को उधर से गणेश जी, सब लोगों को सांसद बना के नहीं भेजा होता तो क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट पाती? क्या? जोर से बताइए, हट पाती क्या? कांग्रेसियों ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी वो फिर से धारा 370 लाएंगे। क्या आप धारा 370 वापस चाहते हो क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, चाहते हो क्या? अगर नहीं चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, यह सारा जो बदलाव देख रहे हो आपकी एक कमल के फूल के बटन को दबाने की ताकत के बल पर। और मैं इसीलिए कहता हूं, लोगों के बीच में जाइएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब भाई बहन हमारे हैं जो अनेक प्रकार की सुविधाएं अभी उन तक भी पहुंचाना है। अब वो कहेंगे हमें कब मिलेगा? बस उनको इतना बताना मेरे भाई बहनों, कमल की एक बटन दबाइए, गरीब को पक्का घर भी मिलेगा, शौचालय भी मिलेगा, उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की गारंटी भी मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत भी बनेगा। मेरे जो किसान भाई हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, आज राजनीति के इस मुकाम पर हूं, भारतीय जनता पार्टी के कारण से हूं। आप सबके आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार हम लोगों की उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार बनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा। याद है आप लोगों को? कब तक विकसित भारत बनाना है? 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, 2047 तक चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो, ये कमल के फूल वालों की ही सरकार बनाने का आह्वान किया है मेरे भाई बहनों। क्योंकि कमल के फूल पर बैठ करके लक्ष्मी मैया आती है, कोई हाथ के पंजे पे आती है क्या? कमल के फूल पर बैठ करके आती है। इसे आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि यह कमल के फूल की ताकत को पहचानो। यह कमल के फूल की ताकत है
कि आज सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में भी भारत की सेना सफल हो जाती है। ये कमल के फूल की ताकत है कि G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों, महाशक्तियों वाले देशों का अध्यक्ष भारत और भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सम्मान केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, यह सम्मान यहां बैठे हुए लोगों का भी है, जो यहां नहीं बैठे उनका भी है। देश की एक एक जनता का सम्मान है कि दुनिया की महाशक्तियां भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर बैठ करके, एक हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे, ये कहने का साहस कोई नहीं करता कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, अर्थात ये नहीं कि अमेरिका वाले सारा सुख भोगे और रीवा वाले भूखे पेट रह जाए। मोदी जी ने कहा ये अब नहीं चलेगा, अब भारत अध्यक्ष है G20 का, इसलिए चाहे भारत का हो चाहे दुनिया के किसी गरीब देश का हो, एक परिवार की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यह संदेश देने का भी काम किया है। और वह किसके बल पर दिया है? आप सबके बल पर दिया है। 2023 का यह विधानसभा का आने वाला चुनाव जो जन आशीर्वाद के रूप में बीच में आप सबके बीच में पहुंच रहे हैं, यहां सब यात्रा के यात्री, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और निश्चित तौर से आपकी यात्रा सफलतापूर्वक आगे चल रही है। इस बात की मुझे जानकारी इसलिए है कि रीवा वाले भी मेरे पास कभी कभी मिलने के लिए आ जाते हैं, सतना वाले भी आ जाते हैं, दतिया वाले भी आ जाते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं, सभी जिलों के लोगों का उत्तर प्रदेश में भी, प्रयाग में भी आना होता है, लखनऊ में भी आना होता है। और आप सबको यहां कह करके जा रहा हूं, यहां तो आपने सरकार बना करके रखी, आगे फिर सरकार बनाओगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी कोई समस्या होगी तो आप यह समझ लेना कि अगर मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी आपके यहां पर बैठे हैं, राजेंद्र जी यहां पर बैठे हैं, गणेश जी यहां पर बैठे हैं, जनार्दन जी यहां पर बैठे हैं, तो लखनऊ में आपका केशव प्रसाद मौर्य भी बैठा है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास लेकर के जाऊं ना, मुझे लग रहा था आ नहीं पाऊंगा, आया हूं तो अब आज से आप सब लोग हाथ उठा के बताओ, पूरी ताकत से कमल खिलाने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में लगोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, लगोगे? मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान रखना, ये राहुल गांधी जी की जो नफरत की दुकान चल रही है, इस दुकान को चलना चाहिए क्या? इस समय विदेश में भारत की बुराई कर रहे हैं, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको लगता है श्री राहुल गांधी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बन सकते हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं, 100 राहुल गांधी जी को एक तराजू पर बैठा दो और मेरे नरेंद्र मोदी जी के एक तराजू पे बैठा दो, तो भी 100 राजू छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? इसलिए मेरे भाई बहनों, अभी बहुत सारा इधर मध्य प्रदेश के चुनाव में कई बार ये आएंगे, अफवाह फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, देश की सीमाएं नहीं, देश का बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हाथ, चीन के हाथ गंवाने वाले सीमा की बात करेंगे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को नुकसान पहुंचाने वाले अनेक प्रकार की बातें आपके बीच में आकर के करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से बस इतना ही कह करके जा रहा हूं, यह कांग्रेस पार्टी न तो वर्तमान है और न कांग्रेस पार्टी भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है और भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। इसलिए आप सब लोग यह ध्यान में रखना, आज भी भारतीय जनता पार्टी है, आने वाले 23 में भी भाजपा और फिर 27 में भी भाजपा, फिर 24 में तो भाजपा आएगी, उसमें कोई शंका नहीं, 24 में भी भाजपा और फिर 29 में भी भाजपा। अभी एक अखबार में छपा था, आपने देखा होगा, एक देश एक चुनाव। कांग्रेसी बड़ा परेशान है कि अगर एक देश एक चुनाव हो गया तब क्या होगा, देश का पैसा बर्बाद होने से बच गया तो गरीबों का विकास हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, अभी तो मोदी जी ने बहुत छोटा सा टेलर दिखाया है, टेलर पिक्चर होती है ना,
हमारे रवि किशन जी बहुत जानते हैं। पिक्चर का जो टेलर होता है वो टेलर अभी देखा है, अभी तो पूरी फिल्म दिखाना बाकी है। कांग्रेसियों, अभी तो पूरी फिल्म दिखाना बाकी है। भ्रष्टाचार करने वालों के यहां छापा पड़ता है तो पूरी कांग्रेस और तथा कथित रूप से यह जो भाजपा विरोधी गठबंधन कहिए, मोदी विरोधी गठबंधन कहिए, यह सब चिल्लाने लगते हैं कि हमारे यहां छापा क्यों पड़ रहा है। अरे अगर भ्रष्टाचार तुमने किया है, देश को प्रदेश को तुमने लूटा है, तो क्या छापा किसी गरीब मजदूर किसान के यहां पड़ेगा क्या? जिसने मेरे देश को लूटा, मेरे देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों का भविष्य लूटा है, उनके यहां छापा पड़ेगा। अगर नोट की गड्डियां, सोने की सिल्लियां बरामद होती तो छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? लेकिन ये सब कहते छापा नहीं पड़ना चाहिए। सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं, कह रहे हैं हमें अपने को बचाना है तो मोदी को हटाना है। लेकिन मैंने कहा मोदी को तुम्हारे बस की बात नहीं हटाना, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, जहां पर भी जब भी ऐसा समय आया है मोदी के बारे में कोई सोचे, मोदी जी की ताकत देश की गरीब, किसान, मजदूर, यह जो जनता है वह है, उसके दिल में मोदी जी है, मोदी जी के दिल में आप सब हो कि नहीं हो बताओ? रीवा में तो जानता हूं अभी देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बना है? रीवा में बना है। मैं जब सुना तो मैंने कहा रीवा में ही क्यों बना है? तो विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। महिला सशक्तिकरण का काम सबसे अच्छा कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले से सरकार है। हम तो वहां 2017 से सरकार में आए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम। और मैं जानता हूं बाण सागर परियोजना का शुभारंभ जो कांग्रेस की कब की सरकार ने शुरू किया था वह लुप्त पड़ी थी, लेकिन मुझे मालूम है बाण सागर परियोजना से रीवा के लाखों किसानों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये काम कौन करता? अगर कांग्रेस होती देश में और प्रदेश में तो अभी 50 साल और बीत जाता, लेकिन बाण सागर परियोजना चालू नहीं होती। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों को आज यहां लंबी बातें ना कह करके, बहुत सारी बातें आप सब लोगों ने सुना है। इस देश और इस प्रदेश के हित में, गरीब के हित में आप सबको आज एकजुट होकर के पूरी ताकत से लगने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद नहीं करती, सबका साथ सबका विकास करती है। मैं प्रयाग से आया हूं, इसलिए प्रयाग का उदाहरण देकर के अगड़ा वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हो, यह तीनों की अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता, सबका साथ सबका विकास होता है, सबके उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है। इसलिए मैं आप सबसे एक लाइन कह करके कि 2024 को इतिहास में फिर से दर्ज कराने के लिए 2023 में कमल खिलाना है। इसमें मोदी जी के नाम की एक लाइन कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर युगों युगों में आता है। यह ध्यान रखना, उसको कमजोर बनाने के लिए जो ताकतें एकजुट हो रही हैं, आपकी ताकत से बड़ी ताकत उनकी नहीं है। आप मोदी जी को ताकतवर बनाने के लिए अपनी ताकत का विराट रूप दिखा दीजिए। आपकी विराट शक्ति के सामने ये भ्रष्टाचारी शक्ति एक घंटे भी ठहर नहीं पाएगी। और मध्य प्रदेश सहित जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां भी कमल खिलेगा और 2024 में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार बनेगी और 2023 में 30, यहां 5वीं बार है, 6वीं बार है, 5वीं बार, 2023 में 5वीं बार। यह ध्यान रखना, पिछली बार आपके वोट कांग्रेस से ज्यादा थे, लेकिन सीटें कम हो गई तो कुछ समय के लिए कांग्रेस आई और अपनी बेईमानी का टेलर दिखा दिया था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था बताओ? लेकिन अब की ये चूक मत करना। मुझे मालूम है ग्वालियर संभाग हो चाहे रीवा संभाग हो, यह पूरा इस बार कमलमय हो चुका है। पिछली बार ग्वालियर संभाग में थोड़ा पिछड़ गए थे,
रीवा संभाग ने थोड़ा संभाला था, लेकिन इस बार ग्वालियर संभाग भी मजबूत है, रीवा संभाग भी मजबूत है और 5-5 जन आशीर्वाद यात्रा आपके प्रदेश के अंदर चल रही है, अलग अलग स्थानों से चल रही है, शीर्ष नेताओं के द्वारा शुरुआत के साथ चल रही है। शीर्ष नेतागण आपके बीच में लगातार आने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहां चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, हम सब एक हैं। जो आज कार्यकर्ता है कल नेता बनेगा, जो आज नेता है वह भी कल कार्यकर्ता भी बन सकता है। यह विश्वास लेकर के आप सबको निवेदन करूंगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में जाइए सब कुछ भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, दोनों हाथ उठा और कमल का। मेरे पास पर्ची आ गई, मौसम खराब हो रहा है, जल्दी चल रहा है, तो मैं